कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानियाँ। कहानी गणेश जी की। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, जो बोली मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले जितने में तेरा पत्थर का गणेश घड़ूंगा इतने में अपनी दीवार न चुनूंगा। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे एक बुढ़िया आई थी और वह कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश जी घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने कहा बुढ़िया को बुलाकर लाओ। नौकर बुढ़िया को बुलाकर लाए। सेठ ने कहा कि बुढ़िया मैं तेरा सोने का गणेश जी घड़ा दूंगा, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया जी को सोने का गणेश खड़ा कर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार गणेश जी महाराज ने सीधी करी वैसी सबकी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते बोलो गणेश जी भगवान की जय। कहानी लक्ष्मी जी की। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता। पीपल में से लड़की कहती पिताजी मैं भी तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली क्यों सूखते हो? ब्राह्मण बोला पीपल में से एक लड़की कहती है पिताजी मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बोले कल ले आना, जहाँ 6 लड़की है वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगी तो बोली माँ मैं छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली ना माँ मैं ही बनाऊंगी। माँ बोली ना बेटी उंगली जल जाएगी। ना माँ मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर के खाया। आया भाई जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया है, अब इसे कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली माँ चौका लगा के चौके का दीवा जला दियो, कोठे में सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। बाहर जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बोला बेटी तू कहाँ चली? वो बोली मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, उसके 6 बेटी है, उसका दरिद्र दूर करने आई थी। तेरा कराना है तो तू भी करवा ले। उसके घर में भी चारों तरफ आंख फिराई, घर में धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मच गई। पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर करके गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उनका दरिद्र दूर करे वैसे ही सबके करना। कहते सुनते हुंकारा भरते बोले लक्ष्मी मैया की जय। कहानी नितनेम बाबा सीता माता की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलना पोड़ो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं मैं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी गा करती थी, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया ने कहा कि भगवान मैं तो 12 बरस का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान बोले ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली अच्छा। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली बहन मेरा 12 बरस का नितनेम है, कहानी सुन लो। बहू बोली जितने में तेरा 12 बरस का नितनेम सुनूंगी मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी। घर गई तो रेशम की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली बहू किसका दोष सिर लेकर आई है? बहू बोली सासू जी दोष का, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने कहानी नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई, मेरी कहानी सुन ले। सासू बोली एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पल्ला पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं मैं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। वह बोली बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी हो गई और सोने का घड़ा हो गया। बहू बोली सासू जी तुम ये कैसे कर लाई हो? बहू तो दोष लगा कर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। ऐसी वो कौन थी? वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर दो, जो कुछ चाहो सब पूरा कर देती है। अच्छा सासू जी ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले। सास ने बहू को भी कहानी सुना दी। बहू कहने लगी सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू नहाती धोती पूजा पाठ करती, नित्य सीता माता की कहानी कहती।
रहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दो। बोली हमने अभी आँच नहीं जलाई है। वह बोली 4 बजे से उठ के क्या कर रही थी? हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। बोली सीता माता की कहानी में क्या होता है? वह बोली सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध होते हैं। पड़ोसन बोली बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले। उन्होंने उसे भी कहानी सुनाई। पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहती। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। लक्ष्मी माता का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी कार्तिक की। एक सास थी, कार्तिक नहाती, 12 को जाती 12 को साती। बहू जो थी कठिया में डाली डालकर वहीं नहा लेती और कहती मन चंगा तो कटौती में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और नहा लेती। एक दिन सासू जी की नथ बह गई। घर में बहू नहाई तो नथ उसके कठड़े में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली उदास क्यों बैठी हो? सासू बोली मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली मेरे हाथ में आ गई है। सासू बोली कैसे? बहू बोली तुम तो 12 को जाओ 12 को साओ। मैं कठड़े में पानी डालकर कह देती हूँ मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यही आ जाती है। उसी में तुम्हारी नथ बहकर आई थी, मैंने ले ली। जैसी सास को आई वैसे किसी को भी ना आए, बहू को आई वैसे सबको आए। कहते सुनते हुंकारा भरते, बोलो कार्तिक मास की जय। कहानी पथवारी की। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा तू दूध दही बेच के आ जा। वह बेचने चली गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। तो उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा तुम ये क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन मिलता है, 12 बरस का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा तो मेरे पास क्यों बैठ गई है? बहू बोली सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये पानी धतूरा है, इसको ले जाकर कोठरी में रख दियो। और डर के मारे ओढ़ कर सो गई। सासू बोली बहू पैसे ले आई। बहू बोली कोठरी में रखा है। सासू कोठरी खोलकर देखे तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से लेकर आई है? बहू ने आकर देखा तो सच्चे ही धन से भरा हुआ है सारा भंडारा। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा अब की कार्तिक तो मैं भी सींचूंगी। कार्तिक आई, सास दूध दही बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहा मेरे से दाम मांग। वह कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, पर सासू कहती तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे लाए हो? तो वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान दतुरा दे दिया। उसने जाकर कोठरी में रख दिया। बहू बोली खोल कर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा सासू जी यह क्या है? सास ने आकर देखा तो बोलने लगी पीपल पथवारी तो बड़ी 2 पड़ पीटी है, इसको तो धन दे दिया, मुझे कीड़ा मकोड़ा दे दिया। तब सब कोई बोलने लगे वह तो सत की भूखी होती है, तुम धन की भूखी थी। हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको दियो, सास को दिया ऐसा किसी को न दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते, बोलो पथवारी माता की जय।